Hello, students. So, as we know, history is a very important part of any exam, any competitive exam. So, in today's video, I'm going to teach you some basic important questions which are mostly repetitive in many competitive exams. I hope this video will help you sort your important questions in history. And history is a subject that you can't even imagine from where they'll get questions. So here I am with some important questions which are repeated. Okay. So let's start. Take your pen and notebook and let's start with sorting your questions. सबसे पहले we'll read about Article 75 which says that there should be a council of minister which should be presided by prime minister. Political science का है but important है, बहुत बार पूछ लेता है. Article 75 क्या कहता है? That there should be council of ministers which should be headed by prime minister. Okay, so let's start with some basic questions for your warm up. First, home minister of India. जिनको पता है they'll comment. वीडियो को पॉज करके कमेंट करते जाओ ताकि पता तो चले कि कितने बच्चों को आंसर्स आते हैं. फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल. एंड एक चीज आपको नहीं पता होगी, ही वाज आल्सो फर्स्ट आईटी मिनिस्टर. फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? मौलाना अबुल कलाम. मौलाना अबुल कलाम. Second question. First defense minister. Sardar Baldev Singh. Sardar Baldev Singh. Next, first health minister. अभी के तो सबको याद होंगे but first one are also important. First health minister राजकुमारी अमृत कौर. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तो सबको याद होते हैं, ठीक है, वो तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है. फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, धार कमीशन. व्हाट वाज धार कमीशन? सो इट वाज रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ स्टेट्स ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज. ये वही कमीशन है जिसने डिवीजन ऑफ स्टेट करा था on the basis of language. Next, we'll read something very important, which is Article 18, oh sorry, not Article, the Revolt of 1857. The Revolt of 1857. पहला सवाल कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम क्या क्या हैं. इसको काफी सारे नामों से जाना जाता है. First one is Indian Mutiny. Second one is Sepoy Mutiny. It is also called First War of Independence. Very important. First War of Independence. But इसको ये नाम दिया किसने था? It was called by Vinayak Damodar. फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ इंडिपेंडेंस ये नाम इसको विनायक दामोदर ने दिया था. ओके. अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात हो ही रही है तो एवरीवन नोज दैट इट वाज स्टार्टेड बाय मंगल पांडे. मंगल पांडे जो कहाँ पोस्टेड थे? बैरकपुर में. ठीक है, याद रखना. ही वॉज पोस्टेड इन बैरकपुर. एंड जो ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था, ये इनकी जो डेथ कह लो या ये ही वॉज हैंग्ड, उसी से स्टार्ट हुआ था. ही वॉज हैंग्ड ऑन 8th अप्रैल. ये याद रखना. ही वॉज हैंग्ड ऑन 8th अप्रैल. ठीक है. अब 1857 रिवॉल्ट की बात हो रही है तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1857 का रिवॉल्ट कहाँ पे, कौन कौन सी जगह पे, किस किसने लीड किया था? तो दिल्ली, मैं वो लिख पा रही हूँ कि कहाँ पर किसने लीड किया था. दिल्ली में 1857 का रिवॉल्ट बखत खान द्वारा लीड किया गया था. कानपुर में नाना साहब. ग्वालियर में तात्या तोपे.
लखनऊ में। बेगम हजरत महल। झांसी में। झांसी का सबको पता है, रानी लक्ष्मीबाई। बिहार, कुंवर सिंह। मथुरा, देवी सिंह। बरेली, खान बहादुर। मेरठ, कदम सिंह। और असम, मनीराम दीवान। ये वो सारी जगह हैं जहां पर 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि इन सब जगहों पर 1857 का रिवॉल्ट जब हो रहा था तो कौन कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को सप्रेस किया था। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में थे जॉन निकलसन। जॉन निकलसन। कानपुर में थे कैंपबेल। ग्वालियर में नहीं, लखनऊ में थे हेनरी लॉरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी लॉरेंस का नाम बहुत बार देखने को मिलता है। लक्ष्मीबाई के साथ ह्यूग्रोज। एंड बिहार में विलियम टेलर। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये सारे वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने 1857 का रिवॉल्ट इन इन जगहों में सप्रेस करने की कोशिश करी थी और इन सारी स्टेट्स में इन लोगों ने 1857 का रिवोल्ट किया था। इसके अलावा हम लोग कुछ और सभा के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत बार हिस्ट्री के एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि कौन सी सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। जैसे ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने करी थी? ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन रॉय ने 1829। He is also known as father of Indian Renaissance. नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज बनाया था दयानंद सरस्वती ने इन 1875। और ये करता क्या था? इट वाज अगेंस्ट आइडियल वर्शिप एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट इज आत्मीय सभा। ये भी राजा राम मोहन रॉय। यंग बंगाल मूवमेंट किसने किया था? यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी लुइस। हेनरी लुइस। अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद। Okay. Now we'll be moving to some more important names जैसे धर्म सभा। धर्म सभा बाय राधाकांत देव in 1830। चिपको मूवमेंट very very important। सुंदरलाल बहुगुणा। Now some important questions regarding Harappa civilization। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से भी हमें बहुत बार एक या दो क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। सबसे पहले फाउंडिंग्स ऑफ हड़प्पा क्या क्या है? तो सिटाडल था, 6 ग्रेनरीज थी, 2 रूम्ड बैरक्स थे, सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स थे, ब्रोंज थे। ये याद रखना, हड़प्पन पीपल डिडंट न्यू अबाउट आयरन, दे न्यू अबाउट ब्रोंज बट दे डिडंट नो अबाउट आयरन। ठीक है।
हमें यहाँ पे एक शहर मिलता है जिसका नाम है मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो, जो भी आप कह लो, which meant Mount of Dead. इसके अलावा यहाँ पे एक सिटी है चनहुदारो, which which is only city without citadel. वहाँ पे हर cities में citadel है, but चनहुदारो is the only city without citadel. Then Dholavira is a very important name because धोलावीरा में 3 citadels हमें मिले हैं. धोलावीरा is in गुजरात, आज के टाइम पे गुजरात में है. लोथल is a place. It was divided into 6 sections और यहाँ पे हमें डॉकयार्ड भी मिला है, which suggests that Harappan civilization used to trade through oceans. Next, कालीबंगन which is in राजस्थान. कालीबंगा में हमें वेल मिला है, बोन्स ऑफ कैमल मिले हैं, ब्रिक प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, ड्रेनेज सिस्टम मिला है. ठीक है, बट ड्रेनेज सिस्टम वाज नॉट गुड हेयर. एंड कालीबंगा जो है इट इज एट द बैंक ऑफ घग्गर रिवर. राखी गढ़ी, ये भी हरियाणा में है आज के टाइम पे, एंड इट वाज द लार्जेस्ट साइट. And first metal which was used by Indus Valley civilization man, that is copper. यहाँ पे कुछ common animal figures भी मिले हैं जैसे यूनिहॉर्न बुल. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी in 1921. एंड मोहनजोदारो को किसने एक्सकवेट किया था? आर डी बैनर्जी in 1922. कालीबंगा का भी पूछ लेते हैं. कालीबंगा was founded by घोष in 1923 and Dholavira was excavated by R.S. Bist in 1985. Now some important British names, British officials. First one is Robert Clive. He was governor of Bengal, not governor general, governor of Bengal. Warren Hastings, he was first governor general of Bengal. और यहीं ये एक्ट ऑफ 1773 के अकॉर्डिंग हुआ था चेंज ऑफ टाइटल एंड ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. विलियम बेंटिक, he was first governor general of India. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये हुआ था 1833 के एक्ट पे. तीनों नाम याद रहने चाहिए. अब नेक्स्ट कुछ नाम और with their important role. Lord Canning, he was first viceroy of India. इन्होंने क्या करा था? He removed doctrine of lapse. Okay. And next, Lord Lawrence. He is known as Savior of Punjab. And he created Indian Forest Department. Lord Mayo, इनके टाइम पे फर्स्ट सेंसस हुआ था, फर्स्ट सेंसस in 1871. लॉर्ड लिटन, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. लॉर्ड रिपन, इन्होंने चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया था. लॉर्ड डफरिन, इनके टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी. एंड लॉर्ड कर्जन, यही वो महान इंसान है जिन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल करवाया था.
पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्हीं के टाइम हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग वट एवर यू कॉल इट, ठीक है। इनके टाइम पे कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनके टाइम पे रॉलेट एक्ट आया था, क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर इसी टाइम पे हुआ था। एट दैट टाइम रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। लॉर्ड इरविन, साइमन कमीशन आया था इनके टाइम पे। दांडी मार्च हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, सब इन्हीं के टाइम पे हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। लॉर्ड विलिंगटन, इन्होंने पूना एक्ट पास किया था विच वाज हेल्ड बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर। लॉर्ड वेवल, ये कैबिनेट मिशन लॉन्च किया था इस टाइम पे। कैबिनेट मिशन वाज लॉन्च्ड। लॉर्ड वेल्सिली, सब्सिडियरी अलायंस लेके आए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एबोलिशन ऑफ सती प्रथा विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। वॉरेन हेस्टिंग अभी बताया, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। लॉर्ड कैन कॉर्नवालिस, he got permanent settlement in Bengal. लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू सातारा, जयपुर, सामलपुर, उदयपुर और झांसी को कैप्चर किया था। एंड लॉर्ड माउंटबेटन, first he was last viceroy and first governor general of free India. Okay, first governor general of free India. एक चीज और जो बहुत इम्पोर्टेंट नीति है, दैट इज स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल। इट वाज आल्सो adopted by लॉर्ड मिंटो, ठीक है। abolished slavery, लॉर्ड एलनबर्ग। ये भी कुछ इम्पोर्टेंट नाम है which you have to remember. So अभी के लिए इतना काफी है। I'll teach some more history and some more important concepts in next video. Thank you. We'll meet in next video.